इंट्रो। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कचपूच चैनल पर, जहां हम इतिहास के भूले बिसरे पन्नों से उठाते हैं वो सच जो दुनिया ने हमसे छिपा दिए। आज का विषय इतना रहस्यमयी है, अगर आपने इसे पूरी तरह समझ लिया तो शायद आपको अपनी सोच ही बदलनी पड़े। क्या भगवान शिव का तीसरा नेत्र सिर्फ एक पौराणिक प्रतीक था? क्या वह वास्तव में एक ऊर्जा बीम था, एक लेजर जैसा हथियार? आइए आज हम उस रहस्य से पर्दा उठाएं जिसे दुनिया ने मिथक मान लिया, लेकिन हमारे वेदों और विज्ञान ने शायद पहले ही समझा लिया था। भागन शिव का त्रिनेत्र, प्रतीक या शक्ति। शिव के बारे में जितना हम जानते हैं वो केवल उतना नहीं है जितना हमें बताया गया। भगवान शिव को त्रिनेत्री, त्र्यंबक कहा गया है। उनके तीसरे नेत्र का उल्लेख युगवेद, यजुर्वेद, शिव पुराण और महाभारत तक में मिलता है। लेकिन यह तीसरा नेत्र कोई सजावटी चीज नहीं थी। शिव का त्रिनेत्र खुलता था और सृष्टि नष्ट हो जाती थी। प्रश्न यह है, क्या कोई महाकार का देवता केवल आंख खोलकर हर चीज को भस्म कर सकता है, या क्या यह एक अति प्रगतिशील ऊर्जा स्रोत था जिसका रूप केवल प्रतीकात्मक बताया गया? भाग 2, लेजर क्या होता है। अब थोड़ा विज्ञान समझते हैं। लेजर, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ये एक बेहद संकुचित ऊर्जा बीम होती है जो किसी वस्तु को सेकंड्स में जला या काट सकती है। ये बम नहीं है, ये एनर्जी बेस्ड वेपन है। अब सवाल उठता है, क्या शिव का त्रिनेत्र भी ऐसा ही एक लेजर स्रोत था? त्रिनेत्र से निकली ज्वाला ने कामदेव को भस्म कर दिया। क्या ये वही कॉन्सेप्ट नहीं जिसे आज हम डायरेक्ट एनर्जी वेपन का कहते हैं? भाग 3, त्रिनेत्र की कार्यप्रणाली। वेदों से संकेत। अथर्ववेद में लिखा है, तृतीया चक्षु तेजसा ज्वलती, न दृष्टि न स्थूल परंतु दिव्य ऊर्जा से युक्त। यहां तेजसा ज्वलती का अर्थ है प्रकाश से जलता है, जो कि सीधे तौर पर एनर्जी बीम की ओर संकेत करता है। इसका अर्थ हुआ, यह कोई आंख नहीं बल्कि एक केंद्रित ऊर्जा स्रोत है जो इच्छानुसार एक्टिवेट होता है। भाग 4, क्या शिव का मस्तिष्क एक उन्नत तंत्र था? विज्ञान आज कहता है कि मानव मस्तिष्क में पाइनियल ग्लैंड होता है, जिसे थर्ड आई भी कहा जाता है। यह ग्लैंड प्रकाश संवेदनशील होता है और इंट्यूशन, इमेजिनेशन और विजन को नियंत्रित करता है। अब सोचिए, क्या शिव का त्रिनेत्र वही पाइनियल ग्लैंड था जो एक्टिवेट होकर ब्रह्मांडीय ऊर्जा छोड़ता था, या क्या वो कोई आर्टिफिशियल एम्बेडेड डिवाइस था जो एडवांस्ड बीइंग्स द्वारा इम्प्लांट किया गया था? भाग 5, एलियन कनेक्शन। क्या शिव कॉस्मिक ऊर्जा थे? अब जरा सोचिए, शिव पर्वतों पर निवास करते थे, माउंट कैलाश जो अब भी बंद है, ध्यान की स्थिति में रहते थे, और उनका त्रिनेत्र खुलते ही ध्वनि, स्पंदन और विकिरण फैलता था। क्या यह किसी कॉस्मिक कमांडर या इंटरगैलेक्टिक गार्डियन जैसी छवि नहीं है? शिव कॉन्शियसनेस, त्रिनेत्र डायरेक्टेड कॉस्मिक पावर। क्या वे एक ऐसे स्पीशीज से थे जो इंटरडायमेंशनल टेक्नोलॉजी से लैस थे? भाग 6, महाभारत और शिव के त्रिनेत्र का उपयोग। महाभारत में अर्जुन और शिव के युद्ध का वर्णन आता है, जहां शिव ने अपने त्रिनेत्र से मायावी राक्षसों को एक झटके में भस्म कर दिया। यह सिर्फ सिंबॉलिक नहीं हो सकता। युद्ध, स्पीड, ऊर्जा और संपर्क में आने पर ध्वस्त, ये सब एनर्जी वेपन्स की कार्यप्रणाली से मेल खाते हैं। भाग 7, नासा और लेजर हथियार। आज नासा और स्पेस डिफेंस प्रोग्राम्स सैटेलाइट माउंटेड लेजर सिस्टम्स पर काम कर रहे हैं। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, जिससे पृथ्वी पर कोई भी चीज सेकंड्स में नष्ट की जा सकती है। क्या यह वही टेक्नोलॉजी नहीं है जिसका सिंप्लीफाइड रूप हमारे ग्रंथों में त्रिनेत्र कहलाता है? भाग 8, विनाश नहीं, चेतना का संकेत। अब ध्यान दें, त्रिनेत्र सिर्फ नष्ट करने के लिए नहीं था, बल्कि जागृति, बोध, दृष्टि और ध्यान का प्रतीक भी है। क्या यह मल्टी लेयर्ड एनर्जी सिस्टम था जो शरीर, चेतना और ब्रह्मांड तीनों से जुड़ा था? शायद शिव अपने त्रिनेत्र से ना केवल दुनिया को देख सकते थे, बल्कि ऊर्जा को निर्देशित कर उसे नियंत्रित भी कर सकते थे। निष्कर्ष, क्या त्रिनेत्र लेजर था? तो साथियों, अब आप सोचिए, क्या शिव का त्रिनेत्र विज्ञान से परे कोई रहस्य था? क्या वे एक ऐसे एडवांस्ड बीइंग थे जिनके पास ऐसी तकनीक थी जो आज भी विज्ञान नहीं समझ पाया है? या क्या वे चेतना के उस स्तर पर पहुंचे हुए थे जहां ऊर्जा और चेतना एक हो जाती है? समापन, अब फैसला आपका है। क्या त्रिनेत्र सिर्फ एक प्रतीक था,
या क्या वो एक एनर्जी वेपन, एक लेजर या चेतन शक्ति का परम स्रोत था? अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर आपको लगा कि ये वीडियो केवल जानकारी नहीं बल्कि चेतना को जगाने वाला है, तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाए। आप देख रहे हैं पीके राजपूत, जहां इतिहास, विज्ञान और सनातन धर्म मिलकर नई सोच पैदा करते हैं। जय शिव शंकर, जय सनातन।